पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज इलाके में एक गरीब सी बुढ़िया रहती थी। एक दिन वह सीधा शहर के सुल्तान सुलेमान खान के दरबार जा पहुंची। न कोई जानता था कि यह बुढ़िया वाकई आम औरत है या कोई जादू जानने वाली। बुढ़िया ने सुल्तान के सामने आकर कहा, ए मेरे मौला, मैं एक बेसहारा औरत हूं। रोजी कमाने के लिए रेत देखती हूं और सितारों का हाल बताती हूं, मगर लोग मुझे जादूगरनी और झूठी कहकर मारते पीटते हैं। हालांकि मैं इन सब बातों से पाक हूं। आज मैं तेरी पनाह में आई हूं, शायद तू मेरी फरियाद सुन ले। सुल्तान सुलेमान खान को यह सुनकर रहम आया और फौरन मुनादी को हुक्म दिया कि बाजारों में ऐलान करे, जो कोई इस बुढ़िया को सताएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद वही बुढ़िया फिर दरबार आई और दरबान से कहा कि सुल्तान से मिलना चाहती है। जब वो अंदर पहुंची तो सुल्तान ने पूछा, अब क्या हाजत है? बुढ़िया ने कहा, ए मेरे सुल्तान, मैं तेरे एहसान के बदले एक तोहफा लाई हूं। सुल्तान मुस्कुरा कर बोला, क्या बादशाहों को भी हदियों की जरूरत होती है? मगर बुढ़िया बाजद रही और कहा, यह तोहफा तुझे दुनिया के अक्लमंद तरीन बादशाहों में बना देगा। यह सुनकर सुल्तान चौंक गया। बुढ़िया ने खजूर की छाल की बनी टोकरी आगे रखी जिसमें एक बहुत बड़ी मछली थी। उसने कहा, इसे अपने हाथ से पका कर खाना, किसी और को न देना, वरना जो इल्म और हिकमत इससे मिलेगी वो दूसरों में भी बढ़ जाएगी। सुल्तान ने उसकी बात को मजाक समझा मगर वादा कर लिया। बुढ़िया जाते वक्त फिर याद दिला गई, वसीयत न भूलना वरना नुकसान उठाओगे। सुल्तान ने मछली देखी और सोचा, अगर यह बुढ़िया सच कह रही हो तो। फिर उसने अपने खास खादिम गुलाम दीन को बुलाया और कहा, इसे पका मगर खबरदार, अगर इसमें से कुछ खाया तो तेरा सर कलम कर दूंगा। गुलाम दीन हैरान हुआ, सोचा यह मछली पकवाने के लिए शाही बावर्ची क्यों नहीं दी गई, मगर हुक्म था, इसलिए चुपचाप काम करने लगा। जब मछली को साफ किया तो उसने देखा कि यह आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब तेल में डाली तो खुशबू सारे बावर्ची खाने में फैल गई। गुलाम दीन अपने आप को रोक न सका और छोटी सी बूटी तोड़कर चख ली। अचानक उसके कानों में अजीब सी सरगोशियां होने लगी। उसने गौर किया तो एक बिल्ली को मछली के पास बैठे देखा, जो कह रही थी, वाह क्या खुशबू है, मौका मिले तो मैं भी इस मछली का जायका चखूंगी। गुलाम दीन घबरा गया, सोचा यह कैसे मुमकिन है कि बिल्ली बात करे, मगर फिर मुस्कुरा दिया और समझ गया कि मछली वाकई गैर मामूली है। उसने अपनी गलती छुपाने के लिए मछली पर मसाले और आटे की तह लगाकर दोबारा तल दिया ताकि सुल्तान को कुछ शक न हो। जब खाने का वक्त आया तो सुल्तान सुलेमान खान ने वो मछली बड़े शौक से खाई और कहा, गुलाम दीन, घोड़े तैयार करो, हम आज जंगल की सैर को निकलते हैं। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर निकले। जंगल पहुंचे तो अचानक गुलाम दीन ने सुना कि उसका घोड़ा दूसरे घोड़े से कह रहा है, कितना अच्छा लग रहा है खुली फिजा में दौड़ना। अस्तबल में कैद होकर दिल घबरा गया था। सुल्तान के घोड़े ने जवाब दिया, सच कहते हो, मगर अफसोस हम आजाद नहीं हो सकते। अगर मैं जरा सा भी तेज दौड़ा तो यह शख्स जमीन पर गिरकर चिकना चूर हो जाएगा। यह बात सुनकर गुलाम दीन जोर से हंस पड़ा। सुल्तान ने चौंक कर पूछा, बता किस बात पर हंस रहा है? गुलाम दीन ने झिझकते हुए कहा, जहां पनाह, एक पुरानी बात याद आ गई थी, इसलिए हंसी निकल गई। लेकिन सुल्तान के दिल में शक बैठ गया। वो सोचने लगा, क्या गुलाम दीन वाकई घोड़ों की बातें समझ गया है? सुल्तान सुलेमान खान के दिल में शक बैठ गया था कि गुलाम दीन ने यकीनन मछली में से कुछ खाया है। वह बार बार बुढ़िया की वसीयत याद करता और दिल ही दिल में कढ़ता रहा। जब दोनों वापस महल पहुंचे तो सुल्तान ने गुलाम दीन को हुक्म दिया, खाने की तैयारी करो और मेरे करीब खड़े होकर यह पानी का प्याला थामे रखो जब तक मैं खा न लूं। गुलाम दीन खामोशी से हुक्म बजा लाया। उसी दौरान दो परिंदे महल के हॉल में आ घुसे। उनमें से एक की चोंच में सुनहरी बाल की एक लट थी। वो दूसरे परिंदे से बोला, ये देख, ये बाल उस शहजादी का है जिसके बाल सोने जैसे हैं। दूसरा परिंदा वो लट छीनने लगा, मगर वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और ऐसी आवाज निकली जैसे कोई सोने का सिक्का गिरा हो। गुलाम दीन के हाथ से पानी का प्याला छूट गया और वो हड़बड़ा कर पीछे हट गया। सुल्तान ने तेज निगाहों से उसे घूरा और कहा, अब न इनकार कर सकता है न बच सकता है। तूने जरूर मछली खाई है, वरना परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है? गुलाम दीन कांपता हुआ जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। जहां पनाह, गलती हो गई, शैतान ने बहका दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए। मगर सुल्तान ने तलवार खींच ली। जैसे ही वो वार करने ही वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई सुनहरी लट पर जा ठहरी। वो रुक गया, चौंक कर उसे उठाया और रोशनी की तरफ देखा।
वह बाल सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहा था। सुल्तान ने कहा, गुलाम दीन, अगर इस सुनहरी लट की मालिक शहजादी को ढूंढ लाया तो तेरी जान बख्शी कर दूंगा, वरना तेरा सर काट कर महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। गुलाम दीन मजबूरन उठा, सुल्तान से कुछ ज़ादरा और अशरफिया ली, घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर निकल खड़ा हुआ। वह दिन रात वादियों, सहराओं और जंगलों में सरगर्दा फिरता रहा। कई दिन की भूख, प्यास और थकन ने उसे तोड़ डाला। आखिर एक रात उसने दिल ही दिल में तौबा की और कहा, अगर इस बार जान बच गई तो कभी दूसरों की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसी दौरान उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे आग भड़क उठी है। करीब जाकर देखा तो वो आग चींटियों के बड़े घोंसले तक पहुंच रही थी। हजारों चींटियां अपनी बच्चियों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। गुलाम दीन फौरन घोड़े से उतरा, टहनियां हटाई और मिट्टी डालकर आग बुझा दी। चींटियां खुशी से शोर मचाने लगी। कुछ लम्हों बाद चींटियों की मलिका उसके करीब आई और निहायत बारीक आवाज में बोली, ए इंसान, तेरा ये एहसान कभी रायगा नहीं जाएगा। याद रखना, वक्त पड़ने पर हम तेरी मदद को आएंगे। गुलाम दीन हैरतज़दा रह गया कि यह कैसा अनोखा मंजर है। फिर वह चलता चलता समंदर के किनारे जा पहुंचा। वहां 3 मछुआरे बैठे थे। उन्होंने पूछा, ओ अजनबी, यहां क्या कर रहा है? गुलाम दीन ने जवाब दिया, मैं उस शहजादी को ढूंढ रहा हूं जिसके बाल सोने जैसे हैं। क्या तुमने कभी उसके बारे में सुना है? वो मछुआरे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कहा, हाँ, हम तुझे उसका पता बताते हैं। हमारी कश्ती पर आ बैठ, हम तुझे उस तक पहुंचा देंगे। गुलाम दीन खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गया, मगर जैसे ही कश्ती समंदर के बीच पहुंची, वो मछुआरे उस पर टूट पड़े, उसके पास की सारी रकम छीन ली और उसे समंदर में फेंक दिया। गुलाम दीन डूबने लगा। उसने मौत को अपने सामने खड़ा पाया, मगर उसी वक्त एक लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ मिला, जिसे पकड़कर वो बड़ी मुश्किल से दोबारा साहिल पर पहुंच गया। हलकान होकर रेत पर बैठ गया और रोने लगा, या अल्लाह, पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं सब काट डाले, मगर शहजादी का पता न चला। अब क्या करूं? कहां जाऊं? अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक आसमान पर 2 बड़े बाज नुमाया हुए। वो आपस में लड़ने लगे, यहां तक कि एक जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। गुलाम दीन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। जख्मी बाज ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मेरी जान बचाना चाहता है तो सामने वाले टीले पर जा, वहां कुछ अजीबो गरीब जड़ी बूटियां हैं, उन्हें लेकर आओ। गुलाम दीन ने जल्दी से जाकर पत्ते तोड़े और निचोड़कर उसके मुंह में डाल दिए। चंद लम्हों में जख्म भर गया और बाज सेहतमंद हो गया। वह बाज गुलाम दीन को देख कर बोला, ए इंसान, तेरा दिल नेक है, इसीलिए रब ने तुझे मेरी मदद के लिए भेजा। अब बता, तू इस वीराने में क्या तलाश कर रहा है? गुलाम दीन ने पूरी दास्तान सुनाई। बाज ने गौर से सुनी और कहा, वो शहजादी समंदर के पार नहीं, बल्कि चांदी के पहाड़ में है, यहां से 2 दिन की मसाफत पर। लेकिन मुहतात रहना, उस पहाड़ के गिर्द खौफनाक कीड़े मकोड़े रहते हैं। गुलाम दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अज़्म करके बोला, चाहे जान चली जाए, मैं शहजादी तक जरूर पहुंचूंगा। गुलाम दीन ने जब बाज से शहजादी का पता जाना तो उसने अज़्म किया कि चाहे जान चली जाए, मगर वो अपनी जान बचाने के लिए ये मुहिम पूरी करेगा। बाज ने कहा, अगर तू वाकई शहजादी यास्मीन के दीदार का ख्वाहिशमंद है तो सुन, मैं तेरे ऊपर से परवाज करता रहूंगा ताकि तुझे महफूज रास्ता दिखाता जाऊं। मगर मुहतात रहना, यह सफर आसान नहीं। गुलाम दीन ने बाज का शुक्रिया अदा किया और उसने वो बाकी जड़ी बूटियां भी अपने साथ बांध ली जिनसे बाज का जख्म भरा था। फिर वह आगे बढ़ा। बाज फिजा में परवाज करता रहा और उसे दाएं बाएं के खतरों से बचाता रहा, यहां तक कि गुलाम दीन बगैर नुकसान के चांदी के पहाड़ तक पहुंच गया। पहाड़ के दामन में खड़े होकर उसने ऊपर निगाह डाली। बुलंद चोटी पर एक शानदार सल्तनत थी, चमकती हुई दीवारें और चमकती छतें, जैसे सूरज की किरणें पहाड़ पर उतर आई हों। जब उसने लोगों से एक श्रेयशाही का पूछा तो सबने इशारा किया एक ऐसी इमारत की तरफ जिसके दरवाजे खालिस चांदी के थे। गुलाम दीन दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के हुजूर पेश हुआ। झुककर अर्ज किया, जहां पनाह, मेरा आका सुल्तान सुलेमान खान अपनी शादी के लिए शहजादी यास्मीन का हाथ मांगता है। मैं उसकी तरफ से रिश्ता लेकर आया हूं। मेरे पास शहजादी के लिए नायाब तोहफा था, मगर बदकिस्मती से सफर में लूट गया। बादशाह ने उसकी बात सुनी तो हैरान हुआ कि गुलाम दीन कैसे इन खतरनाक जंगलात से सलामत गुजर आया। वह कहने लगा, अब तक जो भी यहां आया उसे हमारे गिर्द रहने वाले देवहीकल कीड़े मकोड़ों ने चीर फाड़ दिया, मगर तू जिंदा कैसे पहुंच गया, ये मेरे लिए भी मुआम्मा है। फिर बादशाह ने सख्त लहजे में कहा,
अगर तू वाकई अपनी बात में सच्चा है और मेरी बेटी का रिश्ता चाहता है तो पहले एक इम्तिहान पास करना होगा। जा और 3 दिन के अंदर जंगल से 100 ज़मरद के पत्थर ढूंढ कर ला, फिर उन्हें सुराख करके एक हार बना। अगर कामयाब हुआ तो बात आगे बढ़ेगी, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। गुलाम दीन के कदम लड़खड़ा गए। उसने सोचा, यह कैसे मुमकिन है? इस जंगल में जहरीले सांप, बिच्छू और बड़े बड़े हशरात हैं। मैं तो एक ज़मरद नहीं ढूंढ सकता, 100 कहां से लाऊंगा? मगर मजबूर होकर वो जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम तक एक भी ज़मरद न मिला। दिल शिकस्ता होकर वह बैठने ही वाला था कि अचानक किसी बारीक आवाज ने पुकारा, क्या तू वही नौजवान नहीं जिसने हमें आग से बचाया था? गुलाम दीन ने चौंक कर देखा तो सामने चींटियों की मलिका अपने लश्कर के साथ खड़ी थी। उसने गुलाम दीन से हाल पूछा। गुलाम दीन ने सारी कहानी सुनाई और कहा, अब मैं तबाह हो गया हूं, न ज़मरद है न वक्त। कल के बाद तो मेरा सर ही कलम हो जाएगा। चींटियों की मलिका मुस्कुराई और बोली, फिक्र न कर, तेरा एहसान हम पर कर्ज है, तू आराम कर, हम सब मिलकर तेरे लिए ज़मरद ढूंढ लाते हैं। फिर चींटियों के जत्थे हर सिमत दौड़ पड़े। जहां कहीं ज़मरद का पत्थर मिलता वो फौरन उसे लाकर अपनी कारकुन चींटियों को देते, जो निहायत बारीक हुनर से उन्हें सुराख कर देती। 2 दिन की मेहनत के बाद तीसरी सुबह जब गुलाम दीन वापस आया तो उसके सामने 100 ज़मरद का एक निहायत हसीन हार रखा हुआ था। वो हैरत और खुशी से रो पड़ा और चींटियों की मलिका का शुक्रिया अदा किया। वो हार लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने जब देखा तो दम बखुद रह गया। उसने कहा, मैं मानता हूं कि तू वाकई गैर मामूली शख्स है। ये हार न इंसान बना सकता है न जिन। मैंने ये शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी कि जो भी मेरी बेटी यास्मीन का रिश्ता मांगे उसकी अजमत और काबिलियत साबित हो जाए, और आज तूने ये साबित कर दिखाया। उसी रात बादशाह ने शानदार दावत रखी। दरबार में अमीर व वजीर, सरदार व शहजादे सब जमा हुए। जब सब बैठ गए तो कमरा रोशन हुआ और शहजादी यास्मीन चांदी के पर्दे के पीछे से नुमाया हुई। उनके सुनहरे बाल झलक रहे थे जैसे सूरज की किरणें बिखर रही हों। गुलाम दीन ने पहली बार शहजादी को देखा तो दम बखुद रह गया। वो इतनी हसीन थी कि हर देखने वाला शशदर रह गया। शहजादी भी गुलाम दीन को देखकर मुस्कुरा दी। उसके चेहरे की मासूमियत और बहादुरी ने उसे दिल ही दिल में भा लिया। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, यह नौजवान दूर दराज मुल्क से आया है। उसने वह कारनामा कर दिखाया जो न किसी इंसान ने किया न जिन ने। अब ये मेरी बेटी यास्मीन के निकाह के लायक है। पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। गुलाम दीन को जैसे नई जिंदगी मिली। मगर शहजादी यास्मीन के दिल में यह ख्याल भी जागजीन हो गया कि गुलाम दीन सिर्फ पैगाम लाने वाला है और जिसके लिए यह रिश्ता आया है वो सुल्तान सुलेमान खान है। इस ख्याल ने उसके दिल में एक अजब कशमकश पैदा कर दी। यास्मीन बड़ी गौर से गुलाम दीन की पूरी कहानी सुनती रही। उसकी आंखों में हैरत और दिल में मोहब्बत बढ़ती गई। आखिरकार उसने नरमी से कहा, गुलाम दीन, तुम क्यों ना हमारी सल्तनत ही में रह जाओ? हम दोनों निकाह कर लें और यहीं अपनी जिंदगी बसर करें। गुलाम दीन ने आजिजी से जवाब दिया, मैं तो एक खादिम हूं। शहजादों और बादशाहों जैसा मुकाम मेरे पास कहां? आलिया। यास्मीन मुस्कुरा कर बोली, एक गुलाम दीन, मर्द अपने अमल से पहचाना जाता है, अहदे या लिबास से नहीं। तुम्हारे अंदर की सच्चाई और बहादुरी ही तुम्हें सबसे बड़ा बनाती है। यह सुनकर गुलाम दीन का दिल भी पिघल गया। वह जानता था कि यास्मीन के दिल में उसके लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी है। जब काफिला सल्तनत के करीब पहुंचा तो यास्मीन ने धीमी आवाज में कहा, जान लो गुलाम दीन कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। अगरचे तकदीर मुझे किसी और के साथ बांध दे, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे नाम रहेगा। अक्सर पहुंचकर सुल्तान ने शहजादी को देखा तो उसके हुस्न से दंग रह गया। मगर यास्मीन ने अपने दिल पर बोझ महसूस किया, क्योंकि सुल्तान मोटा ताजा और खाने पीने में गिरक रहने वाला शख्स था। वह तन्हाई में अपने कमरे में जाकर रोने लगी और खाने पीने से इनकार कर दिया। उधर सुल्तान ने गुलाम दीन को हुक्म दिया, बाग से कुछ मीठे संगतरे ला कर दो। लेकिन उसने खुफिया तौर पर अपने एक सिपाही को इशारा किया कि गुलाम दीन को रास्ते ही में खत्म कर दो। जब गुलाम दीन बाग में दाखिल हुआ तो सिपाही ने अचानक पीठ में खंजर घोंप दिया। गुलाम दीन चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। यास्मीन ने महल की बालकनी से यह मंजर देखा तो दिल दहल गया। सिपाही वहां से भाग गया। यास्मीन दौड़ती हुई बाग में पहुंची। अपने पास रखी हुई जादुई पौधे की पत्तियों का रस निचोड़कर गुलाम दीन के लबों में डाला। अल्लाह के हुक्म से गुलाम दीन की आंखें खुल गई और जख्म फौरन भर गए। अब वह पहले से भी ज्यादा परकशिश और वजीर लगने लगा। यास्मीन ने कहा, आओ गुलाम दीन, हम भाग निकलते हैं।
इस जालिम सुल्तान के चंगुल से पहले कि वो हमें पकड़ ले। मगर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, सुल्तान अपने लश्कर के साथ सामने आ गया। उसने गुस्से में कहा, यह कैसे मुमकिन है कि तुम जिंदा हो? जरूर ये लड़की जादूगरनी है। मुझे वो जड़ी बूटी फौरन दो ताकि मैं भी जवान और हसीन हो जाऊं। यास्मीन ने कहा, मैंने सारी पत्तियों का रस गुलाम दीन को पिला दिया है, अब कुछ बाकी नहीं। सुल्तान ने चीख कर कहा, झूठ बोलती हो, और सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे जख्मी करो और फिर वही दवा पिला दो। चुनांचे एक सिपाही ने सुल्तान को तलवार मारी, मगर जब पत्तियों को निचोड़ा गया तो कुछ भी ना निकला। सुल्तान जमीन पर तड़पता रहा और बलाखिर मर गया। ये मंजर देखकर सिपाही आग बगुला हुए और गुलाम दीन पर हमला करने लगे। इतने में महल की एक खादिमा दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, रुक जाओ, ये तुम्हारे नए सुल्तान हैं। गुलाम दीन दरअसल साबिक सुल्तान के छोटे बेटे हैं। उनकी वालिदा महल की बांदी थी, इसलिए पुराना सुल्तान ने उनका वजूद सबसे छुपा दिया था। मगर उनके बाजू पर वही निशान है जो हमारे सुल्तान के बाजू पर था। अब जबकि पुराना सुल्तान मर गया और कोई वारिस बाकी नहीं, तो गुलाम दीन ही तुम्हारा असली सुल्तान है। यह सुनकर सब सिपाही झुक गए और एक आवाज में बोले, जिंदाबाद हमारे सुल्तान गुलाम दीन। कुछ ही दिनों बाद गुलाम दीन का निकाह यास्मीन से हुआ। दोनों का रिश्ता न सिर्फ मोहब्बत पर कायम हुआ बल्कि इंसाफ और अदल पर भी। गुलाम दीन को अल्लाह ने कई बेटे और बेटियां अता फरमाई। उनकी नस्ल की पहचान सब्ज आंखों वाले शहजादे और शहजादियां बनी। उनके अहद में रियाया खुशहाल हुई, इंसाफ आम हुआ और हर तरफ सुकून और बरकत का दूर दूरा रहा। यूं गुलाम दीन और शहजादी यास्मीन की कहानी खुशी और कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई।